नमस्कार दोस्तों, मैं समृत राठौर अपने यूट्यूब चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा वही है एलसीएम और एचसीएफ, जिसे हमने कल छोड़ा हुआ था, उसी को नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे। तो हमने ये क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है। ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1458 है तथा माशा 9 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो देखिए, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं तो आप उनको ऐसे समझ लेंगे। तो जो 2 नंबर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है या गुणनफल है, मल्टीप्लाई है, वो 1458 है, 1458, और एचसीएफ है वो 9 है। तो इनके पॉसिबल प्राइम नंबर को प्राइम नंबर्स जोड़े निकाले जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन आपके ये दे रखे हैं। तो सपोज मान लिया हमने जो लेट नंबर्स हमारे हो गए x और y, और HCF जो हमें गिवन है वो दिया है 9। प्रत्येक नंबर में HCF ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो हमारी जो नंबर्स हो गए 9x इंटू 9y, और दोनों का गुणनफल हमको दे रखा है ये 1458। यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, या कॉमन नहीं लेंगे, उसको ऐसे करते हैं x इंटू वाई। अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये भाग लगेगा 1458 अपॉन 81 का भाग लग जाएगा, कॉमन नहीं कहते हैं उसको। ये कटेगा तो कितनी बार कट जाएगा? 18 बार। अब इसमें क्या है, x और y के हमें 18 में जोड़े बनाने हैं। वो कैसे होंगे? वो बनते हैं हमेशा को प्राइम जोड़े। को प्राइम कैसे होते हैं वो अभी मैं बताते हैं। 1 और 18 एक जोड़ा, 2 और 9, और 3 और 6, ये वो जोड़े हो गए। इनका गुणनफल करें तो 18 आएगा, इनका गुणनफल करें 18 आएगा, इनका गुणनफल करें 18 आएगा। तो उसने पूछा हमसे कितने जोड़े, तो एक जोड़ा हमने बोला था, पहला था हमारा 1 और 18, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। तो कितने जोड़े हो गए हमारे? 3। आंसर इसमें से हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। अब को प्राइम जोड़े बता दे रहे हैं जिनका HCF 1 होता है। फिर से समझ लीजिए, को प्राइम जोड़े होते हैं जिनका HCF 1 होता है। दोनों जोड़े का अगर हम HCF निकालें तो 1 आए तो वो होते हैं को प्राइम नंबर। तो इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम क्या करते हैं, पहली बात हमारा क्वेश्चन है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 और LCM 4147 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। अब आप समझ लीजिएगा इसमें क्या करना है। 29 से बड़ी, 29 से बड़ी हैं तो हमें एक संख्या हमारे पास x और एक हो गई y। बाद में इसे ट्रिक से निकाल लेना। देखिए, इसको हम कर सकते हैं 29x और 29y। हमारे पास दो संख्याएं हो गई। तो अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लासा लासा गुणा मासा। ये जानते हैं आप, ऐसे लिख लिए h इंटू एल, जानते हैं आप। यहाँ से क्या करते हैं, पहली संख्या हो गई हमारी 29x इंटू 29y इक्वल टू 29 एलसीएम और 4147। यहाँ से क्या किया, एक यहाँ से कट जाएगा, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो x इंटू वाई हमारा आ जाएगा 143। 143 के अगर हम फैक्टर काटेंगे तो क्या बनेंगे, 11 इंटू 13। तो हमारे पास इस फैक्टर में पहला जो नंबर होगा 29 तो इंक्लूड होता ही है, 29 इंटू पहला फैक्टर, और दूसरा नंबर जो होगा 29 इंटू दूसरा फैक्टर। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 319 और इसका हो जाएगा 377। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 696। ये था। अब ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से आपको क्या करना है, जो ये नंबर दे रखा था अब यहाँ पर ट्रिक लगा देंगे। ट्रिक क्या करेंगे आप, इधर हमारे पास नंबर था 4147 में सीधा 29 का आपने भाग लगा दिया। जो भी नंबर आया 143 के को प्राइम नंबर जो जोड़े काट दीजिएगा तो सीधा हमारे पास कटेगा 13 और 11।
29 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 29 का मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका हो जाएगा 319, इसका हो जाएगा 377, दोनों को जोड़ देंगे 696 आंसर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर सी। तो ये रहा आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन, हाँ तो ये देखेंगे कि क्वेश्चन हमने लिखा है 3 चौराहों पर ट्रैफिक लाइट आप देखते हैं जो जलती हैं, उनकी क्रम से 48, 72 और 108 सेकंड के बाद जलती हैं, बदलती रहती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले हों तो पुनः दोबारा एक साथ कब जलेंगी या कब बदलेंगी। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है, चाहे ये ट्रैफिक लाइट में आए, चाहे यातायात लाइट लिखी हो, भोंपू लिखा हो, कुछ न कुछ ऐसे घंटियाँ भी लिखी होती हैं। तो आप देखेंगे इनमें क्या करना है, बहुत सिंपल होता है। इसमें सिंपल सा 48, 72 और 108, इनका हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 432। ये एलसीएम वैसे ही निकाल लेंगे, पिछली वाली वीडियो में आप देख लेंगे, ऊपर बैक जा करके कैसे निकालते हैं वो हम आपको फिर से बता देते हैं एक बार। 48, 72 और 108 बेसिक तरीका आप यहाँ से ऐसे करके निकालेंगे तो जैसे भी आएगा वो 432 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, हमने कैसे निकाल लिया वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हमने कल आपको बताया था 108 बड़ा डिजिट ले लेंगे, फिर 216 ले लेंगे, फिर 216 में नहीं जा रहा है इन दोनों का भाग, तो हमने 216 के बाद जस्ट डबल कर दिया तो 432। तो 48 से भी कट जाएगा, 72 से भी कट जाएगा, तो 432। तो ये निकला हमारा सेकंड। अब 432 सेकंड को आप बदल दीजिए, मिनट में बनाएंगे तो कितना बनेगा। अगर 60 सेकंड की 1 मिनट होती है, 60 × 7, सीधा भाग लगा दो इसमें, 432/60। तो ये हमारा बन जाएगा 420, 7×42, 420 + 12 लिख सकते हैं। इसमें 60 का भाग अगर लगाया तो क्या मिनट हो गई 7, तो इसे लिख सकते हैं 7 मिनट 12 सेकंड। अब 7 मिनट 12 सेकंड और एक साथ बजी कब थी, ये बजी थी 8:20 पे। 8:20 पे 7 मिनट 12 सेकंड बार और बजेंगी तो कब कितना टाइम हो जाएगा 8:27 12 सेकंड। तो 8:27 और 12 सेकंड पर ये दोबारा बच जाएंगी। तो ऑप्शन में हमारे पास कौन सा है, ये आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे बदलें, तो ये सेकंड है तो आप जानते हैं 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 60 के हिसाब से चलेंगे तो 60 का टेबल पढ़ते जाओ, 7×42 7 मिनट बन गई और 12 सेकंड और बच गए। तो 420 + 12 हमने इसी वजह से लिखा था कि ये पूरा कट जाएगा 7 मिनट और ये 12 सेकंड। तो 7 मिनट 12 सेकंड 8:27 12 सेकंड पे वो दोबारा बच जाएंगी। तो ये आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और दोबारा करेंगे अगला क्वेश्चन। हाँ, तो देखेंगे दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या बताओ। अब बिल्कुल आसान, क्या है, हमें एचसीएफ नहीं पता तो क्या मान लें, एलसीएम हमें नहीं पता है लेकिन हमें इतना पता है कि ये है 14x। दोनों का योगफल भी दे रखा है तो x + 14x = कितना हो गया 600। तो 15x = 600 यहाँ से हो गया। यहाँ से आप देख रहे हैं x बराबर यहाँ से निकल आया 40। अब बड़ा आसान, हमारे पास एचसीएफ गिवन है, कितना हो गया 40। एलसीएम भी पता चल गया 14, यानी 14 × 40 560। पहला एक नंबर हमें गिवन है 80 और सेकंड नंबर निकालना है। तो ये वही फॉर्मूला आ गया जो हमने पहले बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या HCF × LCM, ये बताया था। तो पहली संख्या हमारी 80, दूसरी हमें निकालनी है, HCF हो गया 40 और वो हो गया 560। 40 से ये कितने बार कट गया, 2 से ये कट गया 280। x बराबर यहाँ
दूसरा नंबर जो निकल आया वो क्या निकल आया? 280। ये था आपका आंसर, दिख रहा है आपको? ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये तो हमारा ये क्वेश्चन रह गया। आप आराम से इसे रोक करके दोबारा से समझ लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। हाँ, तो देखेंगे ये वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रम से 43, 31 और 7 शेष बचे। ये समझ लीजिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर बैंक एसएससी में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, कंफर्म है। ये बहुत ही मोस्टली पेड क्वेश्चन कहते हैं इसको। अब इसको करने का तरीका आप समझ लीजिए क्या है। ऑप्शन अभी हम आपको बता देंगे। ये ऑप्शन हम लिख देते हैं। सपोज ए मान लीजिए 59 और बी कह दिए 53 और सी कह दिया 60 और डी कह दिया 4। ये सब मान लीजिए 46 ऑप्शन लिख दिए। तो इसमें से क्या आंसर होगा तो आपको अभी बताते हैं क्या है। इधर लिखते हैं। एस में क्या करना है? सबसे पहले 1050 में से 43 घटाइएगा, 1250 में से 31 घटा दीजिएगा और 1650 में से 7 घटा दीजिएगा। अब आप देखिए क्या बना। यहाँ पर घटाएंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? 1007। यहाँ बचेगा तो हमारे पास 1219 और यहाँ हमारे पास जो बचेगा 1650 में से घटाएंगे 1643। अब फिर देखिए ये संख्या निकल आई। अब क्वेश्चन में जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा था? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि बड़ी से बड़ी का मतलब है कि HCF निकालना है। इनका निकाल देंगे HCF। HCF इनका अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकाल लेंगे? HCF का वही तरीका है, 1007 का 1219 में भाग लगा देंगे और आपका जो आंसर निकल आएगा वो 53 HCF आ जाएगा। ओके, बाकी ये आप कर लेना, कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, आप धीरे धीरे से करते रहना। ठीक है, ये है बस। इसे निकालने के बाद जितना भी आएगा आपका वो 53 आंसर आ जाएगा और 53 आपका आंसर ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखेंगे जरा। A² B4 C6, A4 B3 C8 तथा A8 B6 और C2 का HCF बताइएगा। ये क्वेश्चन देखते ही मोस्टली बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? कि ये इसमें अल्फ़ाबेट है नहीं, भाग कैसे लगे? क्या भाग इसका इसमें लगाएं या इसका इसमें लगाएं? कैसे रिमाइंडर बचाएं? क्या? हाँ, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वाले वीडियो हमने कहा था जो HCF वही होता है जो सब में कॉमन हो। तो अब देख लेना, A, B और C तो सब में कॉमन है। अब घात उसमें सबसे छोटी वाली ली जाती है, घात सबसे छोटी वाली। तो A में देखिए सबसे छोटी घात क्या है? 2। B की सबसे छोटी घात क्या है? 3। और C की सबसे छोटी घात कितनी है? बस आंसर। इसका आंसर शायद ये हो जाए। कुछ नहीं करना था आपको। समझ में आया कि सबसे छोटी घात आपको लेनी है। पहले तो वो अल्फ़ाबेट ले लिए हमने जो कॉमन है, वो तीनों लिख लिए, A B C। A की पावर सबसे छोटी, B की पावर सबसे छोटी और C की पावर सबसे छोटी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, तो जरा देखेंगे कि हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का LCM बताइएगा। अब देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि LCM फ्रैक्शन का LCM, तो एक फॉर्मूला भी आपको वहाँ नोटिस किया था। LCM बताया था तो L/H ये, और पूरी डिटेल जानेंगे तो पिछले वीडियो में चले जाएं। यानी LCM निकालना है तो LCM ऊपर और HCF नीचे। इसका मतलब हो गया अंशों का लासा LCM और हरों का HCF। बस क्लियर। अब यहां पर देखेंगे LCM निकालना था। अब यहां पर देखेंगे हमारे पास 2, 3, 4 और 9 और नीचे कर लो
3, 5, 7 और 13, वही वाली बात लिख गई। अब इनका अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 36। अब कहेंगे एलसीएम, वही पुराना तरीका, 9 का मल्टीपल लेके चले आओ, 36 ले लिया, 9 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। अब नीचे एचसीएफ, लास्ट वाला क्वेश्चन हमने आपको एक बताया था उसमें कि जिसमें कोई नंबर कॉमन नहीं होता है, जिनमें कोई कॉमन नहीं होगा, उनमें एक तो कॉमन होता ही है, उनका एचसीएफ क्या होता है? 1। इसमें कोई सा भी फैक्टर नहीं कर रहा है, सिर्फ 1 है, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। और फाइनली कितना निकलेगा? 36। दिस इज आंसर। तो ये रहा आपका आंसर बी। तो आप आराम से इसको ढंग से देख लेंगे, फ्रैक्शन वाला है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, इतना आसान है, जैसे बाकी सवाल थे वैसे ये है। तो ये आप करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, दो संख्याओं का योगफल 45 है और उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 है। अब देखिएगा, दो संख्या हमारे पास कुछ नहीं है, x और y तो पता है, योगफल हमने यहाँ योगफल लिख दिया, कितना है? 45। इनका अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल टू 5 लिख देते हैं। कैसे वो मैं बताता हूँ। 45 का 1/9 कितना आया? योगफल का 1/9 लिखा था, वो हमने लिख दिया। इसको आराम से यहाँ पर काट देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर कितना हो गया? 50। x बराबर कितना आ गया? 25 और y बराबर 20। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। अब कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 45, x की वैल्यू 25 प्लस वाई इक्वल टू 45, वाई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 45 माइनस 25, वाई इक्वल टू कितना हो गया? 20। तो ये अब हमें क्या करना है? दोनों नंबर निकल आए। अब दोनों नंबर निकल आए तो एलसीएम निकालना हमारे लिए बड़े आसान है। एलसीएम तो 20, 25 का एलसीएम आपके सामने 100। सेम वही तरीका कल की तरह। कैसे? 25 का अगला मल्टीपल 50, 20 से नहीं कटेगा 75, नहीं कटेगा 100, कट जाएगा, यही एलसीएम हो गया और ये आंसर आपका हो जाएगा। तो ये रहा आपका सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी व्यापारी को 35 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर एक लंबी लकड़ी के 3 तख्तों में बड़े से बड़े माप के कितने तख्ते मिल सकते हैं। इसका दूसरा मतलब भी समझ लीजिए कि वो इतनी बड़ी लकड़ी के तख्ते भी काटे और लकड़ी बर्बाद भी ना हो। इस तरीके का कहने का मतलब है कि वो चाहे कुछ भी टुकड़े कितने भी कर ले, आप किसी एक साइज के टुकड़े कर दीजिएगा, लेकिन लकड़ी खराब ना हो और बड़ी सी बड़ी लकड़ी इस्तेमाल भी हो जाए। तो इसके लिए क्या है? फिर से वही शब्द आ गया आपके सामने, बड़े से बड़ा। इसका मतलब हो गया HCF। तो HCF 35, 42 और 63 का HCF निकलेगा 7। 42 का इसमें मार्क लगा देंगे, 35 का निकालना आप कर लेंगे 7। तो 7 तो हो गया HCF। तो इसमें 7 ही तख्ते थोड़े निकलेंगे, ये तो 7 मीटर लंबाई के निकल आए। अब इसका मतलब हो गया 35 में 7 का भाग लगाओ, कितने तख्ते निकले? 5। 42 में 7 का भाग लगाओ, कितने तख्ते निकले? 6। और 63 में 7 का भाग लगाओ, कितने तख्ते निकले? 9। तो 5 और 6 11, 11 और 9 20, 5 प्लस 6 प्लस 11 बराबर 20 तख्ते। आप इसको बड़े आसानी से, हाँ, ये 5 और 6 11 और 9, ये वाला 9, 5 6 और 11 9, तो ये हो गया हमारे 20 तख्ते। हाँ, माफ़ी चाहेंगे कि कभी कभी फिलो में पढ़ाते वक्त आप सभी से निवेदन है कि शब्द एक दो आगे पीछे बोल जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि फिलो में पढ़ाते वक्त एक आध डिजिट हो जाता है, तो आप उसे ढंग से अपने तरीके से देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन दो संख्याओं का योग 36 है। क्वेश्चन बड़े आराम से देखना, देखने में बड़ा इजी लग रहा है। 36 है और उनके HCF और LCM क्रम से 3। इसका मतलब हो गया HCF 3 है और LCM 105 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है इन्वर्स, उल्टा, 1/, जैसे एक कोई संख्या है 1, इसका इन्वर्स होगा, व्युत्क्रम होगा 1/a, ये होता है। तो हमने क्या किया, हमारे पास कुछ नहीं है, तो सीधा सा हमारे पास x और y दो संख्याएं तो होती हैं, तो इनका व्युत्क्रम भी जानते हैं 1/x और 1/y।
यहाँ पर इनका योग पूछा है, तो यहाँ पर जो हमारा है तो क्या बनेगा, एलसीएम हमारे पास x और y हो जाएगा, ये y प्लस x हो जाएगा ऊपर। अब आप गौर से देखिएगा, ऊपर हमारे पास क्या है, y प्लस x कितना दे रखा है 36, और एलसीएम अगर हम लेंगे गुणनफल, गुणनफल मतलब h पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और SCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू 105, 3 से इसे कट जाएगा 12 बार, फिर 3 से काटेंगे 4 बार और 3 से काट देंगे 35 बार, तो 4/35 ये आपका आंसर है। आपको सुनिए, इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को बिना पूछे आप हमेशा ऊपर वाली संख्या व्युत्क्रम जब भी पूछे तो ये और 3 इंटू 105 ऐसे ही लिख देना है, कोई ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं, फिक्स आता है यही आएगा। रिवर्स पूछेगा तो आपको योगफल ऊपर रख देना है और गुणनफल नीचे रख देना है, काट पीट करके आंसर आपका आ जाएगा 4/35, बिल्कुल फाइनल आंसर। तो आज हम यही सोचते हैं कि आज के लिए मैं इतना ही वीडियो रखता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, अपलोड करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इन क्वेश्चनों को दोबारा करेंगे, ये वही क्वेश्चन हैं जो लगभग हर एग्जाम में आपको दिखाई देंगे और 100% मिलेंगे। तो अब आप देखेंगे, इतना तो हमारा आज का वीडियो हो गया, और हम आपसे फिर वही चाहेंगे कि आप हमारे साथ स्नेह और प्यार बनाए रखिएगा। और दूसरी चीज़, पढ़ाते वक्त फिलों में कुछ शब्द गलत निकल जाते हैं, हो सकता है कुछ गलती से 2 की बजाय 4 बोल दिया, 4 की बजाय 2 बोल दिया, तो उनके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आप उसे अपने तरीके से और अपने हिसाब से उसको करेक्ट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। प्यार और स्नेह भेजते रहें।